प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें आज सुप्रीम कोर्ट में दो खबरों को लेकर बढ़ती हुई नजर आईं। पहली खबर, ज़किया जाफरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उस क्लोजर रिपोर्ट को मांगा है जिसके ज़रिए गुजरात फसादात जो हुए थे, गुजरात दंगा जो हुआ था, उस दंगे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री की संलिप्तता को लेकर ज़किया जाफरी ने जिस तरह के आरोप लगाए थे उसमें एसआईटी ने जांच की थी और जांच करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बहुत सारे अधिकारियों को क्लीन चिट एसआईटी के ज़रिए दी गई थी। ज़किया जाफरी, एहसान जाफरी जो कांग्रेस के पूर्व सांसद थे, उनकी पत्नी है और जिस तरह से उनकी हत्या कर दी गई थी, गुलबर्गा सोसाइटी केस आपको याद होगा जब फसादात हुए थे, और उन फसादात के बाद लगातार तकरीबन 20 साल से यानी तकरीबन 19 साल से वो लड़ रही हैं। 2002 में दंगे हुए थे गुजरात में और लगातार लड़ाई लड़ी जा रही है, बहुत ज़ईफ़ हैं, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को लेकर आई हैं। लॉकडाउन के बाद तकरीबन 2 साल से इस मामले में सुनवाई नहीं हुई थी, लेकिन जब सुनवाई हुई कपिल सिब्बल ने उनकी तरफ से बहुत ही मुदल्लल अंदाज में चीज़ों को कोर्ट में रखने की कोशिश की और ये आरोप लगाया उनके ज़रिए कि कुछ अधिकारियों के ज़रिए और राजनेताओं के ज़रिए पूरी तरह से इस दंगे की साजिश रची गई थी और वो बाकायदा उसमें मुलव्विस थे, उनका इन्वॉल्वमेंट था दंगा भड़काने में या फिर भीड़ को न रोक पाने में। बहुत ही इस मामले को सुना गया सुप्रीम कोर्ट में और उसके बाद जो क्लोजर रिपोर्ट एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है, उस क्लोजर रिपोर्ट को दोबारा मांगा गया है और बुधवार को दोबारा इस मामले में सुनवाई होगी, यानी 1 हफ्ते बाद फिर से इस मामले में कोर्ट में सुनवाई होगी और उसके बाद इस मामले में बहुत सारी चीज़ों का खुलासा हो सकता है। लेकिन जिस तरह से पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से इस केस में कोई सुनवाई नहीं हो पा रही थी और लगातार इस मामले को लेकर लोग सवालात सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ है, हालांकि कपिल सिब्बल ने कोर्ट में खुलकर किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इसमें बहुत सारे लोगों की संलिप्तता है, बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं, इसमें मुलव्विस हैं, इसलिए बाअसल लोग हैं, बहुत बरसूख लोग हैं, इसलिए इस मामले को दोबारा से खोला जाना ज़रूरी है और जो एसआईटी ने रिपोर्ट दी है उसको भी देखा जाना ज़रूरी है। और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि कई हज़ार पन्नों की हमने ये पूरी तरह से अपील बनाई है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें लगाई हैं, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुनने को तैयार नहीं है, जिस पर क्लोजर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए मांगी गई है और उम्मीद की जा रही है कि आगे इस मामले में जो है सुनवाई होगी और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को सुनवाई के लिए एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को एक्सेप्ट नहीं किया है, बल्कि इस मामले में ये कहा जा सकता है कि इनिशियल हियरिंग इस मामले में हुई है जब से याचिका डाली गई थी, उसके बाद से इसमें कोई सुनवाई नहीं होती और उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है एसआईटी रिपोर्ट देखने के बाद कि इस मामले की सुनवाई की जा सकती है और इसमें कहीं ना कहीं लूपहोल है, जो निचली अदालतों के ज़रिए जो फैसले आए हैं, जो या एसआईटी रिपोर्ट में जिन चीज़ों को बयान किया गया है, जिन तथ्यों को उसमें दर्शाया गया है वो गलत हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है, अगर इस तरह की चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आती हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की केस की सुनवाई के लिए इस मामले को एक्सेप्ट कर ले और उसके बाद इसमें आगे की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चले। शुक्रिया। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।